नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी डिवीजन से आके सर आज संस्कृत की अगला क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अभी पिछले वीडियो में यत् प्रत्यय चल रहा था, उसी का कुछ शेष भाग बचा हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि इससे पहले के जो हमारे क्लास रहे हैं, आपको श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से अवगत कराता रहा हूँ। उसी प्रकरण में आज आपको 1 या 2 लाइन की चौपाई गा करके सुनाऊंगा, उसकी थोड़ा बहुत व्याख्या करके तब हम लोग चलेंगे। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। आयस काह करिय किन मोही, सुन रसाई बोले मुनि कोही। यह किस समय का प्रकरण? जब परशुराम जी जो है क्रोधित होकर वो पूछने लगे कि कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, किसकी इतनी धृष्टता, जिसने इतने प्राचीन धनुष को और उठा करके उसने उसको खंडित किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान राम ने कहा कि हे मुनिवर, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, आप क्यों इतना क्रोध करते हैं? और क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसी धनुष तो, ये तो पुरानी धनुष है जिसको हाथ लगाते ही भगवान का हाथ लगा और टूट गया। ऐसी तो बहुत सी धनुष हम लोगों ने बचपन में तोड़ दिया था, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, कहते कौन बालक है, लगता है इसकी मृत्यु निकट है, अबे बचने वाला नहीं, मरणहार है। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी और भगवान राम ये लोग मिल करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं आगे का प्रकरण। फिर उनको पता चलता है कि ये नारायण के अवतार हैं, भगवान हैं, कुछ ऐसी चीजें उन लोगों के बीच में होती हैं। फिर प्रणाम करके वो चले जाते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। यत् प्रत्यय में जो पिछला सूत्र था अचोयत, जिस पर विस्तृत हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था, इसी में एक सूत्र है पोर्दुपधातु। पोर्दुपधातु को समझते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पोर का मतलब प वर्ग, क्या प वर्ग, प वर्ग में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। और उपधात का मतलब उपधा। उपधा क्या है? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा क्या है? इसका सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अल, अब देखिए इस सूत्र की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, तभी ये बातें समझ में आएंगी कि और यत प्रत्यय कहां लगेगा। अचोयत से वे धातु में जिनके अंत में स्वर है, धातु के बाद में स्वर है तो यत लगेगा और उस स्वर का गुण हो जाएगा, एक परिवर्तित हो जाएगा। ये तो पिछले क्लास में हमने देखा था, लेकिन इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि पोर्दुपधात सूत्र भी इसी यत प्रत्यय में है और इसका एक सूत्र है जिसका विवरण प वर्ग। यदि धातु के अंत में प वर्ग प फ ब भ में से कोई हो और उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा का मतलब पोर्दुपधात, उपधा अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अल क्या है? अल एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं और इस उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो, अल यानी अंत में कोई हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ हो और उससे ठीक पहले क्या हो? ह्रस्व अ, उसी की उपधा होगी। संज्ञा का मतलब नाम, उस वर्ण को उपधा मान लिया जाएगा कि यही उपधा संज्ञा का वर्ण। अब आप देख रहे हैं कि ये लभ धातु है, शक धातु है। इस लभ धातु में अंत में भ है जो किसका है? प वर्ग का है। प वर्ग में कौन कौन आता है? प, फ, ब, भ, म। तो पोर्दुपधातु से यदि प वर्ग का कोई वर्ण धातु के अंत में हो अथवा उपधा संज्ञा का मतलब अलो अंत्यात पूर्व उपधा, सेकेंड लास्ट, मैंने आपको क्लास में बताया था, सेकेंड लास्ट क्या हो? ह्रस्व अ। आप देख रहे हैं कि शक में
अंत में क है और उससे ठीक पहले जो स है इसमें अ ह्रस्व स्वर है, तो उसकी उपधा होगी और उस कंडीशन में भी यत प्रत्यय जुड़ेगा। इतनी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या? अब लभ में जब यत जुड़ेगा तो हो जाएगा लभ्यम, लभ्य, लभ्या। देखिए लभ्यम, लभ्य, लभ्या योग्यता के अर्थ में होता है प्राप्त करने योग्य। इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा शक धनयत बराबर शक्यम, शक्य, शक्य। नपुंसक लिंग में सक्यम हो जाएगा, पुल्लिंग में शक्य हो जाएगा, स्त्रीलिंग में शक्या हो जाएगा। प्राप्त करने के योग्यता के अर्थ में अथवा चाहिए अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। यह है नपुंसक लिंग, चूंकि तीनों लिंगों में बनता है, इसके पद बनते हैं जो है तीनों में, ठीक है। तो इस पूर्वोपधात की यदि मैं व्याख्या फिर एक बार पुनः आपसे रिवीजन में यदि इसको लाना चाहूं, शक्यम का मतलब है होने योग्य, और इसका प्राप्त करने, कोई चीज होने की योग्य होती है तो उसमें शक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये होने योग्य अथवा प्राप्त करने योग्य, प्रयोग करना हो योग्यता के अर्थ में, तो ये पद बनेंगे यत प्रत्यय। यत में फिर पुनः एक बार चर्चा में लाऊंगा मैं, तक आलोप हो जाता हलंत्यम से, सिर्फ य शेष बचता है। तो ये रहा आपका पूर्वोपधात की व्याख्या। क्या इसमें है? दो बातें, प वर्ग प फ ब भ म धातु के अंत में, और उपधा संज्ञा जानना बड़ा जरूरी। जब आप उपधा संज्ञा को जानेंगे तभी इसको सॉल्यूशन इसका हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इसका सूत्र होता है अलो अंत्यांत पूर्व उपधा, अल, अ ई उ और ल, पहला माहेश्वर सूत्र, और 14वां माहेश्वर सूत्र है ल हल। अयुण रीलरी का एओ अंग अयउच हयवरट ल अण इयम अंगड़नम झभय घड़दस जब गड़दस खप छठ थ चट तव कपय सससर हल। यही 14 माहेश्वर सूत्र है। पहले माहेश्वर सूत्र का अ और 14वें माहेश्वर सूत्र का ल मिल करके प्रत्याहार बनता है अल, और इसमें 9 स्वर और 33 मूल व्यंजन। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्ण आ जाते हैं, सभी स्वर और सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आप जवाब देंगे अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर सभी व्यंजन आ जाते हैं। और अब जब सभी स्वर सभी व्यंजन है और सूत्र कह रहा है कि अलो अंत्यांत पूर्व उपधा, यानी अंत वाले से ठीक पहले की उपधा होगी, और धातु में अंत में क है, इससे ठीक पहले यदि अ होगा तभी यत प्रत्यय जुड़ेगा, तभी उस धातु से यत जुड़ेगा। शक धातु है और इसको अलग अलग करिए, स में से अ को निकाल दीजिए, क ऑलरेडी है, 3 वर्ण मिले, क आपका अंतिम है और इससे ठीक पहले अ है, अंत वाले से सेकंड लास्ट, लास्ट से दूसरा ह्रस्व अ, और उस ह्रस्व अ के होने से ही यत प्रत्यय जुड़ेगा, तो शक्यम शक्य शक्या बनेगा। यहाँ प फ ब भ म का ह है, पूर्वोपधात की व्याख्या मैं कर रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने अचोयत की व्याख्या किया था, अब इसकी व्याख्या। तो यत प्रत्यय में योग्यता अथवा चाहिए के अर्थ में इतनी बातें आपको जानना। लगभग 2000 मूल धातु में संस्कृत में, अब सभी 2000 से तो उसको रूबरू होना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको आपके सामने ला करके उसको समझाने का प्रयास है। अच्छे से कई बार वीडियोस देखेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और अब एक श्लोक, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम् उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। श्लोक दे देता है टीटी की परीक्षा में, यह स्टेट में श्लोक दे देता है और पूछता है
टेट में लगभग 4 से 5 प्रश्न उस श्लोक पर पूछेगा, सुपर टेट में केवल 1 प्रश्न पूछेगा, लेकिन निश्चित देगा। श्लोक को मैं बोर्ड पर आपके बीच में लिखता हूं। श्लोक क्या है पूरा विस्तार से इसको जानेंगे। नीति शतकम का श्लोक है। नीति शतक किसने लिखा है? नीति शतकम को कमेंट करेंगे आप लोग। हाँ, शेयर करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे चैनल को, और कमेंट जरूर करेंगे वीडियोस कैसा लगा, व्याख्या कैसा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके कमेंट से हमें पता चलेगा। ये आप नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ये बात आपको, इतना काम आपको करना है। और नीति शतकम को लिखा था कौन? भर्तृहरि ने। कौन लिखा था? भर्तृहरि ने 3 शतक लिखा है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम उन्होंने लिखा है। आपसे परीक्षा में पूछ दे कि शतकत्रयी के रचनाकार कौन है? कौन? पिछली परीक्षा में पूछा था, जो पेपर रद्द हो गया था, शतकत्रयी के रचनाकार, उन्हीं का यह श्लोक है जो मैं आपके बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। भर्तृहरि। कौन कौन लिखा है इन्होंने? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम को इन्होंने लिखा है। और उन्हीं के नीति शतक का सूत्र श्लोक है कि प्रारभते, तभी इसकी व्याख्या करूंगा, गाऊंगा भी। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्नैर मुहुरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यही आपके बीच में श्लोक हमने लिखा। इसकी व्याख्या करता हूं, इसके आधार पर किस तरह के प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, उसको मैं चर्चा में ला दे रहा हूं। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः। विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। 3 प्रकार के लोगों की बातें यहाँ पर जो है भर्तृहरि ने बताया। सबसे पहले उस प्रकृति के, उस कोटि के लोग हैं जिनको उन्होंने कहा है कि निम्न सोच रखने वाले, छोटी सोच रखने वाले क्या करते हैं? प्रारभ्यते न, प्रारंभ ही नहीं करते, किसी कार्य को प्रारंभ ही न करते हैं। खल माने निश्चय ही, किस डर से? विघ्न भयेन, विघ्न के डर से, कोई बाधा पड़ जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, इस वजह से जो सबसे छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं, निम्न प्रकृति की सोच रखने वाले लोग कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि कार्य में कोई बाधा आ जाएगी, कोई रुकावट आ जाएगी। उसके बाद प्रारब्ध विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः। मध्यम सोच रखने वाले, जो बीच की सोच, न ज्यादा उत्तम न नीच, मध्य वाले क्या करते हैं? प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न के डर से विरमन्ति माने छोड़ देते हैं, मध्या माने बीच में ही। और उसके बाद विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः। विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि, बार बार बाधा पड़ती, प्रतिहन्यमाना, और बार बार प्रताड़ित करने पर भी। प्रतिहन्यमाना का मतलब प्रताड़ित करने पर भी, और बार बार परेशानी आने, बार बार विघ्न आने पर भी जो उत्तम सोच वाले होते हैं, जो श्रेष्ठ, उत्तम, सबसे अच्छी सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, नहीं त्याग करते हैं। प्रारंभ कर दिया तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही उसको दम लेते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। 3 प्रकार के। प्रस्तुत श्लोक में कितने प्रकार के व्यक्तियों की बात की गई है? आप जवाब देंगे 3। निम्न,
मध्यम और उच्च। 3 प्रकार के श्रेणी के लोगों की बात इस जो है श्लोक में की गई। परित्यजन्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या जवाब देंगे आप? कमेंट करिए, परित्यजन्ति में कौन सा उपसर्ग है आप बताएंगे, थोड़ी देर बाद मैं जवाब दूंगा। परिपसर्ग है, ठीक ना। कौन से ऐसी आप सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते विघ्न की डर से, तो आप जवाब देंगे नीचे। वो कौन से लोग हैं, वो किस प्रकार की विचारधारा के लोग हैं जो कार्य को शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, तो जवाब देंगे मध्या या मध्यम। और वो जो बार बार परेशानी आने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, उत्तम जना। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न श्लोकों के बनते हैं, श्लोक के अंदर से ही आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक ना, बाहर से नहीं पूछता। तो आज इस वीडियोस में इतना ही। अगला प्रत्यय कृत प्रत्यय का आपका आएगा एक्तिन, और उस एक्तिन प्रत्यय की हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे एकदम विस्तार से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। बहुत बहुत